कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध छिड़ने वाला था। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का था, जिसमें पांडव और कौरव आमने सामने थे। दोनों ओर विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर धर्म के रक्षक पांडव थे, तो दूसरी ओर अधर्म के प्रतीक कौरव। पांडव और कौरव दोनों ही योद्धाओं से भरे हुए थे। हर योद्धा अपने कर्तव्य और धर्म के लिए लड़ने को तैयार था। उनमें से कई अर्जुन और दुर्योधन के अपने ही भाई और रिश्तेदार थे। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्ष भी था। अर्जुन, महान धनुर्धर, अपने रथ में बैठे थे। उनके मन में कई विचार उमड़ रहे थे। उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण का साथ अर्जुन के लिए एक बड़ी शक्ति थी। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने अपने सामने खड़े अपने ही गुरुजनों, रिश्तेदारों और मित्रों को देखा। यह दृश्य उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक था। उनका हृदय द्रवित हो गया। वे सोचने लगे कि क्या यह युद्ध सही है। उन्हें युद्ध का भयानक रूप दिखाई देने लगा। उन्होंने सोचा कि इस युद्ध में कितनी जानें जाएंगी। उनके हाथों से धनुष गिर गया और वे रथ में ही बैठ गए। उनके मन में गहरा संदेह और भय था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मेरे मन में अनेक शंकाएं हैं। अर्जुन के मन में यह भावना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध थी। वे अपने कर्तव्य और अपने प्रियजनों के बीच फंसे हुए थे। श्री कृष्ण समझ गए कि अर्जुन मोह और भ्रम में फंस गए हैं। उन्होंने अर्जुन को सही मार्ग दिखाने का निश्चय किया। इसलिए उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश देना शुरू किया। गीता का ज्ञान अर्जुन के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म, धर्म, आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। श्री कृष्ण ने समझाया कि आत्मा अमर है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। वो शाश्वत है। शरीर नश्वर है। मृत्यु तो सबको आनी है। ये जीवन का एक अटल सत्य है। इसलिए मोह और भय को त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर भी अर्जुन के मन का भय दूर नहीं हुआ। वे अभी भी अपने कर्तव्य और अपने प्रियजनों के बीच संघर्ष कर रहे थे। श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर भी अर्जुन के मन का भ्रम पूरी तरह से दूर नहीं हुआ। उनके मन में अभी भी कई सवाल और शंकाएं थीं, जो उन्हें विचलित कर रही थीं। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आप जो कह रहे हैं वह मुझे समझ तो आ रहा है, लेकिन मेरे मन में अभी भी कुछ संदेह बाकी है। लेकिन मैं उसे अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। मेरे मन में अभी भी अज्ञानता का अंधकार है, जिसे दूर करने के लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। अर्जुन ने आगे कहा, हे देवकी नंदन, आपने कहा कि आप परमात्मा हैं, आप ही सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, लेकिन मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। यदि यह सच है तो कृपया मुझे अपना दिव्य रूप दिखाएं। मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूं जो सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है। अर्जुन की यह प्रार्थना उनके मन में छिपे भक्ति भाव को दर्शाती है। वे श्री कृष्ण के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा और विश्वास को प्रकट कर रहे थे। वे श्री कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित होना चाहते थे। उनका मन और आत्मा श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने अर्जुन की भक्ति और समर्पण को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हें अपना विश्व रूप दिखाऊंगा। यह रूप तुम्हें सत्य का बोध कराएगा और तुम्हारे सभी संदेहों को दूर करेगा। ऐसा दिव्य रूप जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा। यह रूप तुम्हें सच्चाई और ब्रह्मांड की व्यापकता का अनुभव कराएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। इस दृष्टि के माध्यम से अर्जुन को वह देखने का अवसर मिला जो सामान्य आंखों से देख पाना असंभव था। अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण का शरीर विशाल होता जा रहा है। यह विशालता केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि उनके आभा और तेज में भी वृद्धि हो रही थी। उनका तेज हजारों सूर्यों से भी तेजस्वी हो गया। यह प्रकाश इतना प्रबल था कि अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं। श्री कृष्ण के असंख्य मुख, नेत्र और हाथ प्रकट हो गए। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत और विस्मयकारी था।
अर्जुन ने श्री कृष्ण के मुख में सारे देवताओं, ऋषियों और मुनियों को देखा। यह अनुभव उसे ब्रह्मांड की गहराइयों में ले गया। उन्हें सृष्टि का आदि और अंत दिखाई देने लगा। यह दृश्य उसे सृष्टि के रहस्यों को समझने में मदद कर रहा था। वे देख रहे थे कि कैसे सारी चीजें श्री कृष्ण से ही उत्पन्न होकर उन्हीं में विलीन हो जाती हैं। यह सृष्टि का चक्र था जो निरंतर चलता रहता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के मुख में भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथियों को प्रवेश करते देखा। यह दृश्य उसे युद्ध की अनिवार्यता का बोध करा रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि यह युद्ध पहले ही तय हो चुका है। यह केवल एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक पूर्व निर्धारित नियति थी। श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के नियंता हैं। वे ही इस ब्रह्मांड के संचालन और नियंत्रण के केंद्र हैं। श्री कृष्ण का भयानक और अद्भुत रूप देखकर अर्जुन भयभीत हो गए। उनका मन घबरा गया। वे कांपने लगे। उनके शरीर से पसीना बहने लगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपको अपने सारथी के रूप में पहचान नहीं सका। अर्जुन ने कहा, आपका यह रूप अत्यंत भयानक है। हे देवेश, कृपया अपना शांत और सुंदर रूप धारण करें। अर्जुन की प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। मनुष्य का मन सीमित है। वह असीम और निराकार परमात्मा को अपने सीमित ज्ञान से नहीं समझ सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांत्वना दी। उन्होंने अपना शांत रूप धारण कर लिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को विश्वरूप का रहस्य समझाया। उन्होंने कहा, हे धनंजय, यह विश्वरूप मेरा ही एक अंश है। सृष्टि का आदि, अंत और पालन मैं ही करता हूं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो मनुष्य मेरी इस दिव्यता को समझ लेता है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कौरवों का नाश निश्चित है। वे स्वयं अपने कर्मों के कारण बंधे हुए हैं। अर्जुन को तो केवल निमित्त मात्र बनना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का संदेश दिया। उन्होंने कहा, हे कौन्तेय, फल की इच्छा त्याग कर अपना कर्तव्य पालन करो। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। श्री कृष्ण ने समझाया कि मोह और अहंकार ही मनुष्य को बंधन में डालते हैं। इनसे मुक्त होकर कर्म करने से ही सच्ची शांति मिलती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि वह एक क्षत्रिय है। युद्ध करना उसका धर्म है। धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समर्पण का महत्व बताया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर दो। मेरा स्मरण करो, मेरा भजन करो, मेरा ही ध्यान करो। श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया कि जो भक्त पूरी श्रद्धा और प्रेम से उनका स्मरण करता है, वे उसकी रक्षा करते हैं, उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन का मन शांत हो गया। उन्हें विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण ही उनके साथ हैं। गीता का 11वां अध्याय हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। यह हमें सिखाता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। वे हर जगह मौजूद हैं। हमें मोह और अहंकार को त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास और समर्पण ही हमें जीवन की कठिनाइयों से पार कर सकता है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ हमेशा एक दिव्य शक्ति मौजूद है। गीता का 11वां अध्याय हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। यह हमें बताता है कि सच्ची शांति और आनंद प्राप्ति का मार्ग कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग से होकर जाता है। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को दिव्यता की ओर ले जाएं। श्री कृष्ण की शिक्षाओं पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं।